इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।
महानुभाव, इंसान की पहचान बोलने से कम उसके व्यवहार से ज्यादा होती है। यदि मात्र बोलने से पहचान होती तो चापलूस लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद उनका जो व्यवहार है ना, वो आदमी की, कहना चाहिए, औकात दर्शा देता है। एक बार एक बैंड बाजे बजाने वाले की शादी हो रही थी। बाजा बजाने वाले समझते आप? वो कभी शादी तो पहली बार हो रही थी, शादी पहली बार ही होती है। आज हमेशा शादी में उसने बाजा बजाया था। कभी दूल्हा बन के घोड़े पर बैठने का मौका लगा नहीं, तो दूल्हा बन के घोड़े पर बैठकर जा रहा था, और जब बारात चलती है, बाराती नाचते हैं तो क्या करते हैं? बार फेर करते हैं। एक जगह बारात खड़ी थी, बहुत लोग नाच रहे थे, बार फेर कर रहे थे, नाच रहे थे, बार फेर कर रहे थे। उससे रहा नहीं गया, पगड़ी निकाली, घोड़े पर रखी और जाके बार फेर लूटने लगा। लोग बोले तू तो दूल्हा है। अरे बोला शादी तो बाद में हो जाएगी, ये तो सारी निछावर जा रही हो, किसी और के पास जा रही है। क्या है, जिसकी बार फेर इकट्ठी करने की आदत है ना, वो दूल्हा बन जाएगा तो भी बार फेर इकट्ठी करेगा। ये उसका व्यवहार है। आपकी भाषा समय के हिसाब से बदलती है। मेरे सामने आ जाओगे तो मुस्कुराना पड़ेगा ही, और मेरे पीछे जाओगे, अरे बोले कहां चक्कर में पड़ गया, 4 घंटे चले गए। क्या है, कई लोग होते हैं कि बोले महाराज जी के पास में आ गया, 4 घंटे चक्कर में पड़ गया, और मैंने कहा कैसा लग रहा है? अरे बोले महाराज जी 1 आध घंटा और बैठा लेते। लेकिन इंसान का जो व्यवहार है ना, वो भाषा से नहीं, बल्कि आपकी व्यवहार के तरीके से, आपकी चाल चलन से, आपके उठने बैठने के तरीके से, आपके खाने पीने के तरीके से पता चल जाता है। यदि आपके घर में कोई मेहमान लगातार आता है और थाली में छोड़ छोड़ के जाता है, तो अगली बार उसको आप कम देना प्रारंभ कर दोगे। ऐसा नहीं कि भोजन कम है, लेकिन भोजन बेस्ट ना हो। अन्न को भी देवता कहा गया। जब देवता की बात चलती है तो भगवान तो देवता हैं, गुरु देवता हैं, माता पिता देवता हैं, उसी प्रकार से अन्न भी देवता है। इसलिए कहते हैं देवता का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तो आप सभी भी प्रयास करें। कहते ना, इतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और सत्संग का और अन्न का एक कण भी आपके जीवन को बदल सकता है। आज जितना भारत देश में जल का अपव्यय होता है ना, मुझे लगता है हम लोग उस पीढ़ी में जी रहे हैं जिन्होंने पेट्रोल की लड़ाई देख ली, गैस की लड़ाई देख ली, और आने वाले समय में जल के लिए युद्ध हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन इसके कारण आप स्वयं होंगे। सोचिए, हम जब बचपन में 96-97 में दिल्ली आए थे, तो लाल किले के पास ठंडा पानी मिलता था। अभी मिलता होगा। कितने रुपए गिलास था उस समय? 20 पैसे या 25 पैसे गिलास था। आज कितने पैसे गिलास हो गया? 2 रुपए गिलास हो गया। सोचिए, भारत देश में जल भी बिक रहा है, और जहां जल बिकने लग जाए ना, तो समझ के चलना कि आने वाला समय खतरनाक है। जो पानी, जहां नदी तालाब में पानी भर भर के मिलता है, कोई भी ले सकता है, वह भी बिक रहा है, तो समझ के चलना कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य चालू हो गया है। ठीक है, बेचने वाला बेचेगा, जिसका जल का काम हो, बोले महाराज जी मेरी दुकान के लिए नजर लगा रहे हैं। तो बताना चाहना हो कि आपका व्यवहार अच्छा रखिए। आपका व्यवहार ऐसा हो कि आप बोलो नहीं मुझे नहीं खाना है, लोग परोसें। लेकिन यदि खाने का मन हो तो बार बार मना ही मत करना, नहीं तो ऐसा उल्टा ना काम हो जाए। मनुहार एक बार होती है, 2 बार होती है, चौथी 5वीं बार के बाद बोलते हैं आदमी तो नाटक करता है। इसलिए यदि खाने का मन है तो ले लो पूरा, और नहीं खाना तो फिर मना कीजिए। एक बार मना करना चलता है, लेकिन बार बार मना करोगे आदमी दोबारा पूछेगा ही नहीं। तो व्यवहार कैसा हो? हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग दूर से आता देखें तो आपको जगह दे दें, सामने से आता देखें तो आपसे बात करने की भावना प्रकट करें, सामने से आता देखें तो आपके पास बैठने की भावना प्रकट करें, सामने से आता देखें तो आपको बोलने की, आपको सुनने की भाषा, आपके व्यवहार की तारीफ करें। लेकिन ऐसा व्यवहार ना हो कि कोई सामने से आया तो लगे कहां फंस गया चक्कर में, अब 15 मिनट तो सुननी पड़ेगा।
और आज मैं रोज कहता हूं प्रवचनों में, ज्ञान चंदों की कमी नहीं है। अभी संघ में 2-3 साधु माता जी को बुखार आ गया, दीदी को बुखार आ गया। आप मान के चलिए 25-50 लोगों के समाचार आ गए कि मुलेठी दो, कड़ी पत्ता दो, दालचीनी दो, हल्दी का दूध दो, ये सब दो। और शाम को मैंने उसके परिवार को समाचार पहुंचाया, जब आपके बच्चे को तबीयत खराब हुई थी तो आप तो यहां पूछने आए थे कोई दवाई बताओ। संसार में यही हो रहा है, बोलना फ्री है, टॉकिंग फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। और कई सारे आदमी मेरे पास आते हैं, वो कहते महाराज रात को आऊंगा भैयावती करने। हम बोले क्यों? बोले दिन में आप भी बोलते हो, रात को खाली हम ही बोलते हैं, तो हमारी बात तो पूरी सुन लोगे। क्या है, दिन में बोले आप भी बोलते हो तो आपकी भी सुनना पड़ती है, रात को तो अपनी बात भी कर लोगे। ये तो हर्ष की बात है। तो हमारा व्यवहार और हमारी भाषा दोनों एक होना चाहिए। कई बार हम भाषा से तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार में उसको उतार नहीं पाते। भगवान के सामने हम आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पतित पावन मैं अपावन। बोलते ना कि हे भगवान आप पतित हो, पावन हो, और हम क्या हैं? आप पतित हो, पावन हो। पतित पावन कौन है बताओ, बोलो कौन है पतित? अरे पढ़ते नहीं क्या आप लोग? क्या बोलते, बोलिए। पतित पावन, तो पतित कौन है? पावन तो भगवान है। पतित अपावन कुछ भी समझिए आप, कि भगवान तो पतित पावन सबसे दूर चले गए, वो ऐसी जगह चले गए जहां ना कोई पतित है ना पावन है, लेकिन वह वहां से आकर हमारे बीच में बैठ गए, जिससे हमारा मन भी पावन हो, हमारा वचन भी पावन हो, हमारा तन भी पावन हो, और हमारा जीवन भी पावन हो। इस कारण से भगवान यहां पर पहुंच गए। ये तो भगवान पार्षनाथ जी एक हुए, जिन्होंने समेत शिखर जी से मोक्ष प्राप्त कर लिया। कोई उनका शरीर का अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन आज सारे संसार में हर घर में पारसनाथ भगवान हैं। क्यों? क्योंकि एक पारसनाथ भगवान ने ऐसा काम किया कि अरबों लोगों को पारसनाथ भगवान ने मुक्ति दिला दी। ऐसे पारसनाथ भगवान हो, उन्होंने व्यवहार जिया। आज आप देखिएगा, मैं तो लोगों की बुद्धि देखता हूं। जैसे तीर्थ का निर्माण चल रहा है, कोई सज्जन दर्शन करने आए, मैंने कहा भाई वहां आपकी ओर से प्रतिमा विराजमान कराना है। तो जब 24 भगवान की प्रतिमा विराजमान करने में से आपको एक भगवान का अवसर मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? पारसनाथ भगवान की करा दीजिए। हम बोले वो तो आरक्षित हो गई, मान लीजिए। बोले शांतिनाथ जी करा दीजिए, वो भी आरक्षित हो गई। बोले मुनीश्वर जी की करा दीजिए, वो भी आरक्षित हो गई। चंदा प्रभु जी की, महावीर जी की आरक्षित हो गई। जब 5-6 नाम बोले, हमने कहा सारी आरक्षित हो गई। बोले महाराज जी कोई बात नहीं, भगवान तो सारे एक है, कोई भी करा दीजिए। क्या है, पहले 5-6 नाम बोल दिए, उसके बाद जब लगा कि बोले भगवान जी तो सारे एक ही हैं, और पहले कहता है भगवान तो सारे। अरे मैं सोचता हूं कि लोग भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने के प्रयास में लगे हैं और शांति अजितनाथ भगवान की रुक जाते हैं। ध्यान रखना, अजितनाथ भगवान पहले मोक्ष गए हैं, पीछे भगवान महावीर स्वामी गए हैं, इसलिए भगवान सारे बराबर हैं। ये मत सोचो कि ठीक है हमारा मन होता है, हमारी भावना होती है। आप तो सोचो कि 24 भगवान में से कोई भगवान को विराजमान करने का अवसर मुझे मिल रहा है, ये मेरे जीवन का पुण्य है। आप में से सारे लोग समेत शिखर जी गए होंगे, हर टोकों के दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। कभी आपने पता किया कि टोक का निर्माण किसने कराया? नहीं मालूम। लेकिन जब भी हम वंदना करते हैं, ढोक लगाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो टोक के निर्माण कराने वाले को जहां पर भी होगा वहां पर हमारे सम्यक दर्शन का पुण्य मिलता है। क्योंकि भगवान को विराजमान करना, जिन मंदिर में कोई द्रव्य देना, ये सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाला होता है। पता नहीं किसका सम्यक दर्शन कब शुद्ध हो जाए। पहले के समय में मंदिरों में जब नंदीश्वर दीप की पूजन होती थी, अष्टानी का महापर्व होते थे, कल्पद्रुम महामंडल विधान होते थे, तो उस समय कहते देव लोग अपने विमान से निकलते थे और वहां पर रुक जाते थे, साथ में पूजा के लिए आ जाते थे। आज वर्तमान में देव नहीं आ सकते, लेकिन जो मनुष्य लोग के लोग हैं वह आप विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से उनको आमंत्रण दे देते हो। लेकिन आज हमारा यदि व्यवहार सही नहीं होगा तो आप आमंत्रण भी दोगे, निमंत्रण भी दोगे, तो कोई आना पसंद नहीं करेगा। एक जगह है
जहां पर इंसान कितना भी शराबी हो, जुआरी हो, बुरा हो, खराब हो, उसको अच्छा ही कहा जाता है। एक जगह है जहां इंसान को अच्छा ही कहा जाएगा। कब? जब उसको लोग कंधे पर लेकर जाते हैं, बहुत अच्छा आदमी चला गया। भला अच्छा कहलाने के लिए इंसान को जाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं जाने के बाद अच्छा कहलाना हो, उससे पहले जीते जी अच्छा कहलाने का प्रयास करो ना। ध्यान रखना, ये संसार है, जीते जी ना तो कोई स्वर्गवासी बनना चाहता है और ना कोई किसी को बना सकता है, लेकिन जैसे ही मरे तो क्या हुआ? स्वर्गवासी। मैं सोचता हूं सारे भारत के लोग जब मृत्यु होती है तो उसकी लगता है स्वर्गवासी, तो सारे स्वर्ग जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? तो बात कहने की तात्पर्य यह है कि इंसान को यह पता चल ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या होगा। ये मालूम, सुनते तो हैं। मैं बता रहा था ना कि अन्न का एक दाना भी, एक चावल का दाना भी, चाहे आप भगवान के सामने चावल चढ़ा रहे हैं ना, यदि जमीन पे कोई चावल पड़ा है तो प्रयास करें कि हमारा पैर ना लगे। प्रयास करें, उठा सके उठा दीजिए, ना उठा सके तो साफ कराइए, लेकिन कम से कम उसे पैर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस चावल से भगवान की आराधना कर रहे हो उसको पैर लगाओगे, संपत्ति को, लक्ष्मी को पैर लगाओगे तो आएगी नहीं, भाग जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।